देखिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं नेक्स्ट सेट में। देखिए ब्लू रे डिस्क क्या है। क्वेश्चन है एक साइंस का, ब्लू रे डिस्क क्या है। तो यह डाटा संग्रहण प्रणाली है। क्या है? डाटा संग्रहण प्रणाली है। देखिए क्या है अगला क्वेश्चन, निम्न हीट एक्सचेंजर प्रवाह का एक प्रकार नहीं है। कौन सा प्रकार नहीं है दोस्तों? तो क्रमिक प्रवाह है। कौन सा? क्रमिक प्रवाह, यह प्रकार नहीं है। नेक्स्ट देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। गुड़गांव में सभी महिलाओं की सर्वप्रथम दोपहिया और सार्वजनिक परिवहन सेवा शुरू हुई, उसे क्या कहा गया? उसको बोला गया बिक्सी किंप। क्या बोला गया दोस्तों? उसको बोला गया बिक्सी पिंक बोला गया। क्या बोला गया? बिक्सी पिंक। बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिएगा, पहले भारतीय अंतरिक्ष यान, क्वेश्चन नंबर 8 है, पहले भारतीय अंतरिक्ष यान अपने किस प्रयास में मंगल ग्रह पर कक्षा में पहुंचा था? प्रथम प्रयास में मंगल कक्षा में पहुंचा। ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिएगा, ये अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी का जो मुख्यालय है कहाँ पर है? अबू धाबी में। कहाँ मुख्यालय दोस्तों? तो मुख्यालय है अबू धाबी में, मुख्यालय है। ए नंबर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिएगा, उन्नयन कोण ज्ञात करना है। इसकी तो नहीं करना है, इसको मैथ जीके जी इसके क्वेश्चन करना है। एक बार शेयर कर दें सभी लोग, जितने लोग जुड़े हुए सभी लोग एक बार शेयर कर देंगे। देखिए निम्न भारत में महात्मा गांधी का पहला सफल सत्याग्रह कौन सा था? पहला सफल सत्याग्रह गांधी का चंपारण। कंप्यूटर के संदर्भ में जो ऑनलाइन का अर्थ निम्न में से क्या नहीं होता? ऑनलाइन का अर्थ क्या नहीं होता है? एक गैर कार्यात्मक इकाई में कनेक्टिविटी स्थित करना, ये नहीं होता। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन ए का सबसे, विटामिन ए संबंधित है किससे? तो विटामिन ए संबंधित दोस्तों किससे है? विटामिन ए रेटिनॉल से संबंधित है विटामिन ए। तो विटामिन ए सर्वाधिक किससे मिलता है? तो गाजर में सर्वाधिक विटामिन ए मिलता है। नेक्स्ट, एक क्रेडिट कार्ड को स्वाइप करना, क्या क्रेडिट कार्ड को स्वाइप करना क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर आधारित होता है ये। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा, ओडीआई क्रिकेट के प्रारूप में विश्व सीरीज कप मूल रूप से किसके द्वारा आयोजित किया गया? तो केरी फ्रांसिस बुलमोर पाकर द्वारा किया गया। सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिएगा, 2009 से 2014 के बीच की अवधि के दौरान भारत में गठबंधन सरकार थी। कौन सरकार थी दोस्तों? भारत में गठबंधन सरकार थी। बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट चलिए इसका मान ज्ञात कर लीजिएगा। देखिए 10 है, 10 2 है, 10 इसका मान आपको ज्ञात कर लेना है। बन जाएगा इसका, ध्यान से कीजिएगा, ध्यान से करना है। इसका मान आपसे बन जाना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रधानमंत्री की आबोहवा क्या दोस्तों? प्रधानमंत्री की आबोहवा परिवर्तन परिषद में कितने सदस्य शामिल हैं? 18 सदस्य शामिल हैं। कितने सदस्य? 18। नेक्स्ट, आकाशगंगा का आकार क्या है? सर्पिल है। क्या है आकाशगंगा का जो आकार है? सर्पिल आकार है आकाशगंगा का आकार। सी इसका राइट आंसर होगा। शरीर में कैल्शियम ऑक्जेलेट की बहुत ज़्यादा मात्रा किसका कारण बनती है? तो ये बनती है दोस्तों पथरी का कारण। किसका कारण बनती है? पथरी का कारण बन जाती है। नेक्स्ट, भारत में पहला बैंक कौन सा है? तो भारत का जो पहला बैंक है बैंक ऑफ हिंदुस्तान। नेक्स्ट देखिएगा, देखिए कंटेंट लेंस सामान्य रूप से किससे बना होता है? कंटेक्ट लेंस। तो ये बना तो दोस्तों हाइड्रोजेल से। किससे बनता है? हाइड्रोजेल से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न टूथपेस्ट की सामग्रियों में से एक नहीं है। कौन नहीं है टूथपेस्ट की सामग्री में से? सोडियम कार्बोनेट। अगला देखिए, 15वीं सदी में बाबर ने कौन से खेल को भारत में लोकप्रिय बनाया बाबर ने? तो पोलो खेल को बाबर ने लोकप्रिय बनाया। क्या बनाया? पोलो खेल को बाबर ने लोकप्रिय बनाया था।
नेक्स्ट, भारत में लेफ्टिनेंट जो गवर्नर है दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेश के नाम मात्र के प्रमुख के रूप में कार्य करते हैं। किसमें कार्य करते हैं दोस्तों? केंद्र शासित प्रदेश के नाम मात्र के प्रमुख के रूप में कार्य करते हैं। 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, सिलिकॉन कार्बन का एक रूप नहीं है। कौन नहीं है? सिलिकॉन कार्बन का एक रूप नहीं है। 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन फतेहपुर सीकरी में एक ऐतिहासिक स्मारक नहीं है? तो कौन नहीं दोस्तों? गोल गुंबज नहीं है। अगला, निर्वात में एक माध्यम में प्रकाश की गति का अनुपात को क्या बोलते हैं? प्रकाश गति के अनुपात को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। नेक्स्ट, शब्दों के 4 युग में दिए गए असंगत चुनिए। इसमें से असंगत क्या है? नदी और गर्म। भूमध्य रेखा देखिए गर्म होता है, ध्रुव भी ठंडा होता है, शीत ऋतु में ठंडा होता है। नदी गर्म नहीं होता, ठंड होता है। देखिए, निम्न एक बोर्ड का खेल नहीं। कौन सा जो बोर्ड का खेल नहीं? ब्रिज। जो ब्रिज होता है ये बोर्ड का खेल नहीं है। सी इसका राइट आंसर होगा। फास्फोरस को पानी में क्यों रखा जाता है? फास्फोरस को पानी में रखा जाता है ताकि आग पकड़ने से बचे। क्या? आग पकड़ने से बचे। और फास्फोरस की अगर बात करें, पी परमाणु क्रमांक कितना होता है? परमाणु क्रमांक होता है 15 फास्फोरस का। ये रीजनिंग क्वेश्चन और मैथ के हैं। तो मानव शरीर का जो औसत तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस, ये सभी को पता होना चाहिए। 37 डिग्री या कि 98 फ़ारेनहाइट में। अगर केल्विन में पूछेगा तो 310 केल्विन। नेक्स्ट, शब्द हब के साथ क्या सच नहीं है? क्या सच नहीं दोस्तों? हब एक सॉफ्टवेयर है। क्या है? हब एक सॉफ्टवेयर है। 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, दबाव को बैरोमीटर से नापते हैं। तरल घनत्व किससे मापते हैं? हाइग्रोमीटर से। तरल घनत्व को हाइग्रोमीटर से। निम्न भारत का लोक नृत्य नहीं है। कौन नहीं है लोक नृत्य भारत का? मोहिनी अट्टम भारत का लोक नृत्य नहीं है। कौन नहीं है दोस्तों? मोहिनी अट्टम भारत का लोक नृत्य नहीं है। अगला देखिएगा, एक वितरण का जो माध्य है 80 है और मानक विचलन 16 है, तो विचलन गुणांक कैसे निकालना है? मानक विचलन बटे माध्य गुणे 100। शून्य से शून्य कट गया, 8 दूनी 16, 20%। क्या आ जाएगा? 20% इसका आंसर आ जाएगा। क्या आएगा दोस्तों राइट आंसर? 20% राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, देखिए विक्टोरिया झरना। तो दोस्तों विक्टोरिया झरना कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो विक्टोरिया झरना है अफ्रीका में। कहाँ स्थित है विक्टोरिया झरना? अफ्रीका में स्थित है विक्टोरिया झरना। ओखली पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है? ये आपको बताना है। ओखली पक्षी अभ्यारण्य, तो ये कहाँ पर है ओखली पक्षी अभ्यारण्य दोस्तों? एनसीआर क्षेत्र दिल्ली में है। कहाँ है? एनसीआर क्षेत्र दिल्ली में है। क्या? ओखली पक्षी अभ्यारण्य। भी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्न अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले या वाली पहली भारतीय थी। कौन थी? अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली पहले भारतीय राकेश शर्मा। कौन? राकेश शर्मा। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली पहली भारतीय होगी राकेश शर्मा हो जाएगी। नेक्स्ट, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए 88वें अकादमिक पुरस्कार के विजेता कौन है? लियोनार्दो डिकैप्रियो। नेक्स्ट, प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका राजस्थान में है। सोमनाथ का सॉरी राजस्थान में नहीं है, गुजरात में सोमनाथ मंदिर। और सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किसने किया था? महमूद गजनवी ने किया था। तो सोमनाथ मंदिर पूछे कहाँ बताना है? गुजरात। नेक्स्ट, भारत सरकार अधिनियम 1919 के साथ क्या सच नहीं है? तो क्या सच नहीं दोस्तों? अधिनियम ने 1919 से 1939 तक 20 वर्ष जो है अवरित किए। क्या किए? अवरित। डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्ब्स के 2016 की दुनिया के अरबपतियों के रैंकिंग सूची में भारत के अरबपति मुकेश अंबानी कौन से नंबर पर हैं? 36 नंबर पर है मुकेश अंबानी। कौन से नंबर पर? 36 नंबर पर है। नेक्स्ट,
निम्न सोना का घोल हो सकता है, बताइए सोना का घोल कौन हो सकता है? एक्वा रेजिया। क्या होगा सोना का घोल? सोना का जो घोल होता है दोस्तों एक्वा रेजिया होता है, सोना का घोल होता है। क्या होता है? एक्वा रेजिया सोना का घोल होता है। चलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिएगा, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ये सब देखिए, ये क्वेश्चन है जीके का, वेरी इंपॉर्टेंट। 2014 में एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला जो बॉक्सर थी, मैरी कॉम। मैरी कॉम किस रिलेटेड? बॉक्सर से। किस राज्य की है? तो मणिपुर राज्य की। कहाँ की है? मणिपुर की। मालिएबल किसका गुण है? तो यह धातु का। देखिए मॉलिएबल हो गया, चालकता हो गया, चमकदार हो गए, सब किसके गुण हैं? चमकी, चमकदार, ये सब किसके गुण हैं दोस्तों? ये सब गुण धातु के। किसके गुण हैं? धातु के गुण है ये सभी। किसके गुण है ये सभी? तो ये सभी गुण हैं धातु के। नेक्स्ट, निम्न में से क्या नेपाल के मुख्य स्थलाकृतिक क्षेत्र का हिस्सा नहीं है? तो कौन नहीं है दोस्तों? डेक्कन। अगला देखिएगा, देखिए 45 डिग्री और 45 कला का अगर पूरा कोड पूछेगा तो 44 क्या हो जाएगा? 44-15 क्या होगा? 44 डिग्री 15 कला, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, ये क्वेश्चन क्या है? 7 किलोमीटर प्रति घंटा 9 किलोमीटर प्रति घंटा से दौड़ना शुरू करते, 16 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा उनको? बता दीजिए। 8 घंटे का समय लगेगा, 2 घंटे का फासला है। देखिए नेक्स्ट देखिएगा, देखिए नेक्स्ट सेट आ गया, अगला सेट। भारत में एसएलवी पहली बार कब इस्तेमाल हुआ था? एसएलवी पहली बार 1987 में। पहली बार एसएलवी कब इस्तेमाल हुआ था? 1987 में इस्तेमाल हुआ पहली बार। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी प्रशाखा यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है? तो कौन सी? हेप्टोलॉजी। कौन सी दोस्तों? हेप्टोलॉजी जो है यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, मानव मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा बुद्धि, स्मृति और भावनाओं का केंद्र होता है? क्या होता है? मानव मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा जो है बुद्धि, स्मृति और भावनाओं का केंद्र होता है? तो यह सेरिब्रम है। कौन सा दोस्तों? तो यह दोस्तों आपका कौन सा है? सेरिब्रम। क्या है? सेरिब्रम। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये मैथ के क्वेश्चन पूरे दोस्तों। ये रहा आपका साइंस के क्वेश्चन। मानव रक्त प्लेटलेट्स निम्न छोड़ते हैं जो रक्त के थक्के बनने में मदद करते हैं। क्या छोड़ते हैं दोस्तों? प्रोथ्रोम्बिन। क्या? प्रोथ्रोम्बिन। नेक्स्ट, बीसीसीआई के प्रथम लोकपाल के रूप में किससे नियुक्त किया गया था? एपी सिंह को। बीसीसीआई के लोकपाल के रूप में एपी सिंह को नियुक्त किया गया। किसको? एपी सिंह को। नेक्स्ट, दो प्राथमिक रंग लाल नीले के मिश्रण से कौन सा सेकेंडरी रंग प्राप्त होता है? क्या प्राप्त दोस्तों? मैजेंटा। कौन सा प्राप्त होता है? मैजेंटा प्राप्त होता है, सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, यदि 5% चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए 441 रुपये प्राप्त होते हैं तो मूलधन ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? मूलधन ज्ञात करना है। अब समझिएगा, चक्रवृद्धि ब्याज के रेट से पूछा है इतना रुपया हो रहा है। देखिए 5% मतलब 20 से क्या हो रहा है? 21, फिर 20 से फिर 21 हो रहा है, तो ये आ गया 400, ये 441 रुपये। तो मूलधन क्या हो जाएगा? 400 रुपया हो जाएगा। देखो 441 प्राप्त हो रहा है। ये सब रीजनिंग के क्वेश्चन है, कर लीजिए। नेक्स्ट, भारत के क्या क्वेश्चन? भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने वर्ष 2014 के लिए 24वां सरस्वती सम्मान किसे दिए? तो एम वीरप्पा मोइली को। किसको? एम वीरप्पा मोइली को प्रदान किए, सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पुनः स्थापना के लिए राजीव गांधी द्वारा 1986 में गठित समिति का नाम क्या है? समिति का नाम है
एल.एम. संघवी समिति, बी इसका राइट आंसर हो, क्या होगा, एल.एम. संघवी समिति हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, भारत का कौन सा राज्य जूट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? किसका, जूट का? पश्चिम बंगाल राज्य सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जूट का। नेक्स्ट देखिएगा आप, देखिए अगला क्वेश्चन, 92वां संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित भाषाओं में से शामिल नहीं किया गया। किसको शामिल नहीं किया गया? कन्नड़ को। कौन सी भाषा को शामिल नहीं किया गया? कन्नड़ भाषा को शामिल नहीं किया गया। नेक्स्ट, एक खास कोड में इसको तो ये कर लीजिए, थॉमस का बैडमिंटन से रिलेटेड है, ये आपको पता होना चाहिए, थॉमस का बैडमिंटन से रिलेटेड है, बी इसका राइट होगा। नेक्स्ट, टेलीफोन लाइनों के माध्यम संचार के लिए कंप्यूटर कनेक्ट के इस्तेमाल की जाने वाली डिवाइस कौन है? जो डिवाइस का नाम मॉडेम। नेक्स्ट, पेशेवर टेनिस खिलाड़ी जो बच्चों के लिए संयुक्त राष्ट्र के कोष के लिए नया यूएनए सद्भावना राजदूत बन गए हैं। हाँ, तो नोवाक जोकोविच बन गए। कौन है? नोवाक जोकोविच बन गए हैं। नेक्स्ट, गुलनाबाद की लड़ाई महमूद होजकी के नेतृत्व में किस साल में लड़ी गई? किसे? गुलनाबाद की लड़ाई। तो ये लड़ी गई दोस्तों 1722 में लड़ी गई थी गुलनाबाद की लड़ाई। नेक्स्ट देखिए, बाकी ये मैथ रीजनिंग कर लीजिएगा आप। तो ये अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 125 रुपया और 10 रुपये के मूल्य वर्ग के 2 स्मरणीय सिक्के किसे श्रद्धांजलि देने के लिए जारी किए? ये जारी किए दोस्तों बी आर अम्बेडकर को श्रद्धांजलि, किसके? बी आर अम्बेडकर को श्रद्धांजलि के लिए दिए थे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, साइन थीटा बराबर 40/41 दिया है, बता देते हैं। ये साइन थीटा लंब बटे कर्ण होता है 40/41 है, तो एक मान क्या जाएगा? ये 9 हो जाएगा। कॉट थीटा बराबर क्या होता है? कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब, तो आधार क्या है? 9, लंब क्या है? 40, तो 9/40 हो जाएगा, बी नंबर। मूली किसका उदाहरण दोस्तों? मूली एक जड़ है, यह हम कई बार बता चुके हैं। निम्नलिखित में से भारत के सिविल सेवा के जनक के रूप में लॉर्ड कॉर्नवालिस को जानते हैं। सिविल सेवा के जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस, ए नंबर राइट आंसर होगा। देखिए 2015 का करंट अफेयर पूछा था कि 15 में विंबलडन में मिश्रित युगल की विजेता कौन है? तो मिश्रित युगल मार्टिना हिंगिस और लिएंडर पेस है, सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन क्या दिया है? अरे देखिए कर लीजिए, रीजनिंग इजी बहुत है, इजी है, कर लीजिएगा। देखिए विक्रय मूल्य 72 रुपया है तथा लाभ 20%, तो क्रय मूल्य क्या है? अगर जो 72 में बेच रहे हो आप, एक ही संख्या का 120% है, क्योंकि 20% क्या है? लाभ है। शून्य से शून्य करिए, 12×72 60 रुपया है। विक्रय क्रय मूल्य क्या है? 60 रुपया है, ए नंबर। बेलूर मठ कहाँ पर है? ये इजी क्वेश्चन आ गया। पश्चिम बंगाल में बेलूर मठ कहाँ पर है? बेलूर मठ पश्चिम बंगाल में। मॉन्ट्रियल सम्मेलन 1987 में कौन सा बड़ा फैसला लिया गया? तो ये लिया गया दोस्तों विकसित देश 2000 तक पूरी तरह से CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन से प्रतिबंध लगाना था, इसका मतलब। नेक्स्ट देखिएगा, पर्यावरण अध्ययन रिलेटेड है। पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में CER, क्या CER किसे संदर्भित करता है? तो ये रिलेटेड है सर्टिफाइड इमिशन रिडक्शन से रिलेटेड है। नेक्स्ट, प्रकाश एक साल में कितने किलोमीटर यात्रा करती है? तो 10 ट्रिलियन किलोमीटर यात्रा करती है प्रकाश। कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है? 1। कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है। यह रीजनिंग का क्वेश्चन है, रीजनिंग है, ये कर लीजिएगा रीजनिंग का क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट सेट देखते हैं। देखिए अगला सेट में क्या है क्वेश्चन, GK GS के।
पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने परिभाषित किया था? किसने किया? आर्थर ट्रांसले ने। किसने? पारिस्थितिक तंत्र की संकल्पना को किसने प्रस्तावित किया दोस्तों? तो पारिस्थितिक तंत्र की जो संकल्पना है उसको प्रस्तावित करने वाले हैं आर्थर ट्रांसले ने वो किया। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर वास्तुकला की दृष्टि से नियोजित शहर है? वास्तुकला के लिए चंडीगढ़ फेमस है। कौन सा? चंडीगढ़। दुनिया में बोले जाने वाली दूसरी सबसे बड़ी भाषा कौन है? दुनिया में बोले जाने वाली दूसरी सबसे बड़ी भाषा कौन है? स्पेनिश भाषा। कौन सी भाषा दोस्तों? स्पेनिश भाषा है दुनिया में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली दूसरी बड़ी भाषा। कौन सी भाषा? स्पेनिश है। 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, समलंब एक चतुर्भुज है जिसकी क्या होती है? समानांतर और विपरीत भुजाएं का एक जोड़ा होता है। क्या? समानांतर विपरीत भुजाओं का एक जोड़ा होता है। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो सबसे छोटी हड्डी दोस्तों स्टेपीज है। क्या है? मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी जो है स्टेपीज है। 30 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, वर्तमान में हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले रासायनिक प्रतीकों की उपयोग विधि किसने तैयार की है? इस उपयोग विधि को बर्जीलियस ने तैयार किया। किसने तैयार किया दोस्तों? बर्जीलियस ने तैयार किया। नेक्स्ट, 2015 में मिस यूनिवर्स पैजेंट किसने जीता? तो ये जीता पिया बुर्चबैग ने जीता है। 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, पीछे की ओर उड़ने वाली एकमात्र पक्षी हॉमिंग बर्ड है। क्या है? हॉमिंग बर्ड। भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ पर है? फटाफट आंसर क्वेश्चन करेंगे। बेंगलुरु में है। नेक्स्ट, मरियाना ट्रेंच किस महासागर में है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रशांत महासागर में। देखिए सबसे बड़ा महासागर पूछेगा तो प्रशांत महासागर, सबसे गहरा महासागर पूछेगा प्रशांत महासागर। तो ये याद रखिएगा, गहरा बड़ा कुछ भी पूछे प्रशांत महासागर। नेक्स्ट, कंप्यूटर के संदर्भ में लैन का अर्थ क्या होता है? चलिए बताइए। लैन, तो लैन का होता है लोकल एरिया नेटवर्क। लैन का मतलब लोकल, एक तो होता है वैन होता है, तो वैन का मतलब वाइड एरिया नेटवर्क होता है। एक होता है मैन होता है मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क। निम्नलिखित में से कौन न्यूनतम छिद्रयुक्त है? कौन न्यूनतम? चिकनी मिट्टी, क्ले सॉइल। विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो डार्विन ने दिया। तो सबको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। थोड़ी जूम कर लेते हैं यार। हाँ अब चलिए, और एक बार सभी लोग शेयर कर देंगे यार, जितने भी साथी देख रहे हैं सभी लोग शेयर करेंगे एक बार। देखिए रियाल किस देश की मुद्रा है? रियाल, तो रियाल है ब्राज़ील की मुद्रा। कहाँ की? रियाल किस देश की मुद्रा है? ब्राज़ील की। कौन सी नदी पश्चिमी घाट में नहीं निकलती? बताइएगा। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी पश्चिम घाट में से नहीं निकलती है? कौन सी नदी जो है पश्चिम घाट से होकर निकलती है, ये आपको बताना है। कृष्णा। कौन सी नदी? कृष्णा नदी। पौधे का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज के परिवहन के लिए सक्षम है? पानी और खनिज, फ्लोएम है। पानी के लिए है ना, पानी के लिए जाइलम है। अगर खाद्य पदार्थ के लिए तो फ्लोएम होता। नेक्स्ट देखिएगा। पेन का लेखक से वही संबंध है जो सुई का किससे है दोस्तों? सुई का दर्जी से जो संबंध है। क्या है? जो सुई का दर्जी से संबंध है, तो वही। सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, शब्द विषुव संदर्भित है। किससे संदर्भित है? शब्द विषुव दिन और रात एक समान अवधि के होते हैं। क्या? दिन और रात एक समान अवधि के होते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा खेल ओलंपिक खेल में से हटा दिया गया? तो क्या हटा दोस्तों? बेसबॉल को ओलंपिक खेल में से हटा दिया गया। किसको हटा दिया गया? बेसबॉल को। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है? बताइए। रासायनिक परिवर्तन का कौन उदाहरण है? निष्क्रियकरण। क्या? निष्क्रियकरण एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। नेक्स्ट, दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित होने वाले
प्रथम व्यक्ति कौन है? दादा साहब फाल्के पुरस्कार सम्मानित होने वाले प्रथम व्यक्ति देविका रानी। कौन है? देविका रानी है। डी इसका राइट आंसर होगा। क्या राइट आंसर होगा? डी नंबर। नेक्स्ट, चाणक्य का अन्य नाम क्या है? चाणक्य का विष्णुगुप्त। क्या है? चाणक्य का अन्य नाम है विष्णुगुप्त। नेक्स्ट, पृथ्वी का जल चक्र किसके द्वारा संचालित होता है? तो ये होता है दोस्तों सूर्य के द्वारा। पृथ्वी का जो जल चक्र होता है सूर्य के द्वारा संचालित होता है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? तो जीवन की मूलभूत इकाई होता है सेल। क्या होता है जीवन की मूलभूत इकाई? सेल होता है। ऑक्टोपस के खून का रंग क्या होता है? क्या ऑक्टोपस के खून का रंग क्या होता है? तो ऑक्टोपस के खून का रंग होता है नीला। क्या होता है? ऑक्टोपस के खून का रंग होता है नीला। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी एक उत्कृष्ट धातु है? बताइएगा कौन सी एक उत्कृष्ट धातु है? तो चांदी जो है उत्कृष्ट धातु क्या है? चांदी। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय। ओएनजीसी का मुख्यालय कहाँ पर है? देहरादून में। फटाफट कर दीजिए, 135 सेट करना है। कितना करना है? 135 सेट का पूरा सोल्यूशन हम करवा रहे हैं एकदम। इनमें से कौन एक भारतीय गणितज्ञ थे? तो ये तो दोस्तों भास्कर थे। कौन थे भारतीय गणित? भास्कर साहब। सी। नेक्स्ट देखिए, ये पूरा रीजनिंग का क्वेश्चन है। सुभाष चंद्र बोस के पिता का नाम क्या था? तो उनके पिता का नाम था जानकीनाथ बोस और उनका जन्म हुआ था कटक उड़ीसा में। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ? कटक उड़ीसा में हुआ। थॉमस कप किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो थॉमस कप जुड़ा हुआ है बैडमिंटन से। कहाँ जुड़ा है दोस्तों थॉमस कप? बैडमिंटन से जुड़ा हुआ है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मत्स्य झुंड का संबंध मछली से वही है जो कॉलोनी का संबंध किससे है? कॉलोनी का जो संबंध है चींटियां से है। किससे है? चींटियां से। नेक्स्ट, रॉबर्ट गॉलब्रेथ को बेहतर तरीके से किस नाम से जानते हैं? जेके रोलिंग के नाम से। किस नाम जानते हैं? जेके रोलिंग के नाम से जानते हैं। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, लाइट पेन क्या है? तो लाइट पेन क्या है? इनपुट डिवाइस। क्या है दोस्तों लाइट पेन? दोस्तों लाइट पेन है इनपुट डिवाइस है। लाइट पेन क्या है? इनपुट डिवाइस है लाइट पेन। नेक्स्ट, यदि एक समबाहुभुज त्रिभुज का क्षेत्रफल 24√3 है तो परिमाप क्या हो जाएगा? 24√3 क्या है? क्षेत्रफल है। √3/4 ये होता है क्षेत्रफल। √3 से √3 कट गया तो 24 चौक कितना हो जाएगा दोस्तों? 96 हो जाएगा। तो ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 96 हो जाएगा। अब ए स्क्वायर बराबर अगर हम ए का मान निकालें तो √96 आ जाएगा। चलिए इसको आप हल कर लीजिए तो यह जाएगा दोस्तों 4√16 आ जाएगा। वाह सॉरी 4 यहाँ पर जानते हो कितना आ जाएगा? एक मिनट। तो 96 का वो करेंगे दोस्तों 4 कितना आ जाएगा दोस्तों? 6 आ जाएगा। क्या आएगा? 4√6 आ जाएगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, किस अभ्यारण्य को पूर्व में भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य के रूप में जानते थे? किसका नाम पहले था भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य? केवला देव राष्ट्रीय उद्यान का। सबसे बड़ा स्तनपायी बताइए, सबसे बड़ा स्तनपायी कौन है? ब्लू व्हेल। सबसे बड़ा स्तनपायी ब्लू व्हेल या नीली व्हेल है सबसे बड़ा स्तनपायी। सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, सूर्य की ऊर्जा किस माध्यम से उत्पन्न होती है? तो सौर ऊर्जा के माध्यम से। किस माध्यम? सॉरी सौर ऊर्जा नहीं, सूर्य में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है दोस्तों परमाणु संलयन के माध्यम से। किस माध्यम से होती है? परमाणु संलयन के माध्यम से। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध यात्री जहाज टाइटैनिक किस देश का था? ग्रेट ब्रिटेन का था। कहाँ का था दोस्तों? ग्रेट ब्रिटेन का था। कहाँ का था? ग्रेट ब्रिटेन का था। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, साइन अंडर रूट मतलब साइन थीटा किसका मान है? 60 डिग्री का मान है। तो 1060 डिग्री का मान क्या आ जाएगा? √3। 1060 का मान क्या आ जाएगा? √3 आ जाएगा। तो डी इसका राइट आंसर होगा। देखिए, अध्यापक का संबंध छात्र तो नर्स का संबंध किससे होगा? रोगी से।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 आदमी एक कार को 10 दिनों में कर सकते हैं। यदि कार समाप्त करने के लिए 10 और आदमी लग जाए, 25 आदमी लग जाए, पहले 15 आदमी थे, 25 आदमी थे, तो कार कितने दिन में समाप्त होगा? 5 से काटेगा 5, 5 से काटेगा 3, 5 दूनी 10, 2 तिहाई 6, एक्स का मान कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा, तो डी आ जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा, ऑस्ट्रेलिया का सबसे अधिक घनी आबादी वाला शहर किसका? ऑस्ट्रेलिया का सबसे अधिक घनी आबादी वाला शहर कौन सा है? तो ये दोस्तों सिडनी है। कौन है? सिडनी है, बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट,